नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और आज हमारी इस बहस का मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसका मुद्दा बहुत तेजी के साथ बिहार इलेक्शन में उठा है। तमाम जो मतदाता हैं उनकी जांच की जा रही है। ऐसे मतदाता जो मूल मतदाता नहीं है या फिर जिनकी डेथ हो गई है वह अभी भी मतदाता सूची में है, या फिर ऐसे लोग जो नए लोग जुड़ने हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात है। ये जब भी इलेक्शन की शुरुआत होती है तो उसके बाद, उससे पहले, इलेक्शन शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ये कोशिश करता है कि ऐसे मतदाताओं को जोड़ लिया जाए जो नए मतदाता बने हैं, या फिर ऐसे मतदाताओं को बाहर कर दिया जाए जो अब इस दुनिया में नहीं है या भारतीय मूल के नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो गलती से या जिन्होंने फ्रॉड करके यहाँ पर मतदाता सूची में अपना नाम करवा लिया है, उनकी भी जांच हो रही है। तो इस तरह से स्पेशल तरीके से, विशेष रूप से, इंटेंसिव तरीके से मतदाता सूची की जांच हो रही है, जिससे तमाम ऐसे लोगों को जो जिनके अधिकार हैं उनको प्राप्त कराया जाए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं ही हूं, अपने गांव में भी मतदाता हूं और यहां लखनऊ शहर में भी मैं मतदाता हो गया, तो हमारे देश में एक ही जगह मतदाता रहने का अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। यहाँ आप दो जगह से वोट नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी एक जगह से ही आप वोट करेंगे। और इसीलिए चुनाव आयोग बड़े स्तर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं और बहुत इंटेंसिवली कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को बाहर किया जा सके जो कई जगह मतदाता है, या जो अब इस दुनिया में नहीं है वह भी मतदाता है, या फिर जो फर्जी तरीके से मतदाता बने हैं। और ऐसे, चूंकि अब बिहार में, बंगाल में और चुनावी राज्यों में तो ये हो ही रहा है फिलहाल, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी इसकी जरूरत है? क्योंकि अभी पंचायत चुनाव अगले ही साल होना है, इसके साथ ही साथ उसके ठीक अगले साल यहां उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बिगुल बज जाएगा। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसे फर्जी मतदाताओं के पहचान की जरूरत है? क्या SIR की जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है? इसी मुद्दे पर आज हम सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। और यहाँ हम चाय की दुकान पे हैं, क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से हम इनर एरिया में। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। भाई साहब, आप चाय पीने आए हैं, आप मुझे ये बताएं कि जो SIR का मुद्दा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी SIR होना चाहिए? भाई साहब दूसरे से पूछ लीजिए, हमसे मत पूछिए। अरे अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं, आप थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे। आखिर क्या दिक्कत, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू खान है। बबलू खान साहब, बोलने में आपको दिक्कत क्या है? ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बोल रहे थे, अभी हम जब चाय पी रहे थे तो आप बोल रहे थे। आप पूछ लीजिए भाई साहब से, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। किस बात का डर है? कुछ नहीं, डर नहीं है। हाँ। इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस मुद्दे पर बोलने से आखिर आप डर क्यों रहे? आप दूसरे से बात कर लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए, अभी ये बबलू खान साहब जब हम यहाँ बैठे थे तो ये बात कर रहे थे हमसे, और ये बात करना भी चाहते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ये नहीं बोल रहे हैं। एक तरह से डर तो है, SIR का डर तो है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं आपके बगल बैठ जाता हूं, आराम से बात करते हैं हम लोग। आप बताइए, SIR के बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल, SIR अभी एक नई प्रक्रिया है, चुनाव आयोग शुरू कर रहा है इसको, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका वो हो गया है कि अब लागू होना चाहिए, बट उसका तरीका सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप पिछली जो मतदाता सूची है उसको भी कंसिडर करें, उसको नकारा नहीं जा सकता है कम्प्लीटली। और इसकी प्रक्रिया जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं, उसको भी हमें, मतलब ये डोमिसाइल जो मांगा गया है, डोमिसाइल, अब क्या एक बताइए, प्रवासी जो मतदाता है वो क्या ये सक्षम है लाने में एक बार में? तो ये मतलब और भी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको कंसिडर करना चाहिए सरकार। अच्छा, आपसे हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे SIR बिहार में हो रहा है, बंगाल में होने जा रहा है, या और राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां होने जा रहा है, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी SIR की जरूरत है? अब वो तो ज़रूरत तो बता सकते हैं, वो तो चुनाव आयोग ही, क्या यहाँ पे मतदाता इतने गलत हैं, फॉल्स वोटर्स कितने हैं, प्रतिशत उनका क्या है। और माइग्रेशन, वैसे मुझे नहीं लगता ज़रूरत है ऐसी, क्योंकि माइग्रेशन इतना ये इशू है नहीं कि प्रवास करते हैं यूपी से बाहर लोग इतने। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी जैसे बबलू खान जी जो थे अभी उठ के चले गए, जब हम बात कर रहे थे उनसे, जब हम चाय पी रहे थे
क्योंकि बारिश, हम इंतजार कर रहे थे कि हम बाहर करें कार्यक्रम, लेकिन चूंकि बारिश रुक नहीं रही है तो हमको अंदर ही करना पड़ रहा है यहाँ बैठ करके। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो वो बिल्कुल एकदम उसके बारे में बताए जा रहे थे, बड़ा हमसे कह रहे थे कि मतलब नहीं होना चाहिए और ये वो अपना विचार रख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने कैमरा चालू किया वो बोलने को तैयार नहीं है। ये डर का माहौल है क्या? नहीं, डर तो ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रक्रिया जो है सही है, उसमें गलत क्या है? तो डर तो ऐसा कुछ नहीं। आखिर बबलू खान जी क्यों डर रहे थे? बबलू खान जी, अब हो सकता है कुछ ऐसा तो नहीं कि उनको लगा कि कहीं हमसे ही ना पूछ लिया जाए कि आप मतदाता है कि नहीं है? नहीं, जो चीज सही है उसमें क्या है? है? अच्छा, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, अभी पंचायत चुनाव होने हैं अगले साल जो है, पंचायत चुनाव है और 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। आप पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? अभी छात्र हैं हम, बीटेक कर रहे हैं अभी। बीटेक कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी जानकारी है? जी, अभी एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं अखबार का, अच्छा, तो उससे थोड़ा पता चलता रहता है। तो मतलब यहाँ भी एक तरह से होना चाहिए। जैसे ये भी एक तर्क है कि चूंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, एकल नागरिकता भारत में चलती है और एकल ही होना चाहिए। एक जगह का हर बूथ पे जाके वोट कर रहा है यूपी में इंसान, ऐसा भी नहीं होता। कई जगह ये हो रहा है अभी भी, है ना? मान लीजिए मैं माइग्रेट हुआ नोएडा, नोएडा में भी मेरा वोट चल रहा है, यहाँ की मेरा पुरानी सूची है उसमें भी चल रहा है। ये इसलिए रिवीजन तो जरूरी है। लेकिन विपक्ष इसको ऐसा बता रहा है कि मतलब ये बहुत गलत है और उस पर रिवीजन होना चाहिए, उस पर सवाल नहीं है। सवाल प्रक्रिया पे है कि कैसे आप उसको कंडक्ट करा रहे हैं। बीएलओ क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे डोमिसाइल एक डॉक्यूमेंट है उसमें जो कि मान्य है, पर डोमिसाइल ही आधार के बेस पे बनता है। तो एक तो ये विरोधाभास हुआ कि डोमिसाइल ही आधार के बेस पे बन रहा है और आप आधार नहीं इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए आधार में भी तो तमाम गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। आधार कार्ड किसी का भी बना दिया जा रहा है। कई ऐसे मामले आए हैं जो भारत के लोग नहीं हैं, बांग्लादेश के हैं या फिर किसी और देश के हैं, म्यांमार के हैं, उनके भी आधार कार्ड। डोमिसाइल भी बनाया जा सकता है, आधार के बेस पे बनता है, कहीं से भी बन जाता है। हाँ जी, बिहार में डॉग का बनाया, कुत्ते का बनाया गया है बिहार में जी। वो उसमें भी तो दिक्कत गलतियां हो सकती हैं। निवास प्रमाण, हाँ, निवास प्रमाण। जरा इधर कुछ इधर कर लेते हैं तो बैठ जाते हैं हम लोग। ये आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मैं इधर हो जाता हूँ जी, क्योंकि आज थोड़ा बारिश के कारण जो है। आप बताइए बिहार में क्या हुआ था? बिहार में वो थी मतलब SIR कराना चाहिए, लेकिन क्या वो थी उसमें आधार भी जो और डॉक्यूमेंट से सम्मिलित करना चाहिए। यूपी में क्या जरूरत है SIR की? अभी तो पहले वहाँ करें तब यूपी में बात देखा जाए। नहीं, लेकिन अभी ऐसा अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो थी पहले बिहार में सही से कराया जाए। अगर करा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट जिसके पास का वो थी, जो डेली बेस पे कमाने वाले हैं, अगर उनसे का वो थी मांगा जाएगा निवास नहीं है तो कहाँ से ला के देंगे? 100 रुपए दे के बनाया जा रहा है वहाँ। तो गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा? लेकिन SIR की जरूरत तो लेकिन है। एक तरह से मतदाता पुनरीक्षण की बात है जो हर बार होता था, जैसे जिनकी डेथ हो गई, जैसे जिनकी डेथ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है वो थी SIR जैसे होती है, आप नागरिकता की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग अगर इलेक्शन के पहले ही क्यों ऐसा होता है? इलेक्शन के पहले ही क्यों होता है? बिहार में ही क्यों हो रहा है इस समय? नहीं, बिहार में ही क्यों हो रहा है ये बताइए। आप बताइए, आप ही बताइए कब थी? नहीं, अब ये तो चुनाव आयोग ने बताया है। नहीं, चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने तो अलग कुछ कहता है, वहाँ अलग चल रहा है वो थी। धरातल पे जाके देखिए, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ अगर हम यूपी की बात करें, फर्जी हो रहा है। आप देखिए पहले वहाँ जाके, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर खुद अपने वेरीफाई करके फॉर्म भर दिया जा रहा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले यूपी के हैं। कोई रिश्तेदार हैं या कुछ मित्र होंगे वहाँ? अब हाँ, जो तभी बता रहे हैं, गलत थोड़ी बता रहे हैं वो थे। अच्छा, आप हमें ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जैसे अभी आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश में SIR करा देना चाहिए SIR ताकि आरोप भी ना लगे? देखिए, पहली बार बिहार में सही से कराएं। अगर पहली बार करा रहे हैं बिहार में सही से कराएं, और सबको मतलब आधार तो कंपलसरी करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आधार ही लोग पहचान से होती है। जिसके बहुत पास सारे लोग आधार भी तो फर्जी बनवा रहे हैं। मैंने कहा ना कि निवास में भी गलत बन सकता है। हाँ, वहाँ भी गलत बन सकता है। अभी मामला न्यूज में आया था, वहाँ कुत्ते का डॉग का बना दिया गया है। कैसे बन गया वो फर्जी? ये तो अधिकारियों की गड़बड़ी है। जो तो अधिकारी गलत करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो फिर इसमें भी गलती हो सकती है। आप कैसे साबित करोगे आप? जैसे चूंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, हम अगर खाली यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या SIR
होना चाहिए और चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी 1 साल बाद चुनाव है, क्या अभी करा देना चाहिए? मैंने आपको कहा कि पहले बिहार में कराएं बढ़िया, तब अरे भैया बिहार को छोड़िए ना, हम कह रहे हैं बिहार छोड़ दीजिए, बिहार नहीं, पहले आप पहले बिहार में कराइए बढ़िया से, फिर तो तब उसके फिर तो बाद अगले साल ये कहेंगे कि अब यूपी में भी चुनाव है इसलिए करवा रहे हैं। देखिए, क्या इलेक्शन के पहले हमारा नहीं करना चाहिए, आपको कराना चाहिए, तब लंबी प्रक्रिया कराइए, सबको समय देना चाहिए, बस हमारा समय मिलना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन के पहले नहीं, मतलब अभी समय देना चाहिए, क्योंकि वोटर ऐसा है, बहुत प्रभावित वोटर है कि जिसको काम छोड़ के अपना पहले वो डॉक्यूमेंट अपना लेकर जुटाने में लगे, तो इसीलिए थोड़ा समय देना चाहिए उनको भी, जिससे वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लें, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा ले। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम बिहार की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है तो ये आरोप लग गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में SIR करवा दे। अभी पंचायत चुनाव भी 6 महीने बाद 8 महीने बाद होना है, तो हम शुरुआत यहीं से कर दें कि 8 महीने 10 महीने बाद पंचायत चुनाव होना है, उससे पहले हम कर दें। जी बिल्कुल, पहले अगर वहाँ प्रक्रिया सही से हो रही है, इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, हम वहां की प्रक्रिया की हम बात ही नहीं कर रहे ना, वहां जो प्रक्रिया चुनाव आयोग है उत्तर प्रदेश में, बिहार का स्टेट का चुनाव आयोग, चुनाव सुनिए, जो राज्य चुनाव आयोग है ना, तो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो राज्य चुनाव आयोग है यूपी का, पंचायती चुनाव के लिए वो ये कर ले। हाँ, कर लेना चाहिए अगर सही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही अगर लेना चाह रहे हैं तो आरोप भी तो नहीं लगेगा। 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी का वो सम्मिलित करना चाहिए, मतलब आप किसी स्थिति में मानेंगे नहीं, चुनाव आएगा तब भी कहेंगे कि चुनाव है? आपको क्या लगता है? डॉक्यूमेंट जो वैलिड अगर सरकार मानती है, क्या आधार सरकार को मानती हम कह रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट के ही आधार पर, जो आप कह रहे हैं उन सभी के आधार पर SIR कराना चाहिए, नहीं कराना? हमारे फोन पे हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन OTP के माध्यम से आधार से लिंक कराया जा रहा है, तो आधार को ही आप अमान्य मान ले रहे हैं, तो ये चीज तो थोड़ा मतलब विचार नहीं है और कुछ नहीं। हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर आधार को भी इंक्लूड कर लिया जाए, उसकी जांच हो जाए कि कौन कहाँ का नागरिक है, जीवित है, मृत है, इसकी जांच होने के बावजूद अगर कोई गड़बड़ी है और उसको सुधार करके SIR कर लिया जाए और अभी कर लिया जाए, 2-4 महीने में कर लिया जाए, तब तो ठीक है ना? हाँ, तब करा लेना चाहिए, स्पेशल रिवीजन होना चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, समय समय पे करवाते ले रहे, रहा हूँ, समय समय पे, क्योंकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, नवंबर में 29 नवंबर को मेरे पिछले साल 29 नवंबर को मेरे दादाजी नहीं रहे, तो अब उनका भी मतदाता सूची में अगर नाम आए तो ठीक बात नहीं है ना? नहीं, हाँ गलत है, उनके नाम पे कोई और देने जाए या हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि जो मृत हो गए हैं, या फिर जैसे हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में जाके बस गए हैं, तो सरकार क्या ये मान रही है कि पहले ये चीज नहीं होती थी? सरकार ये मान रही है? नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि पहले भी चुनाव आयोग ने, सुनिए, चुनाव आयोग ने ये कहा, 1 मिनट, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इस तरह का पुनरीक्षण पहले भी होता रहा है, पहले होता रहा है, समय समय पे करवाते रहना चाहिए। यही तो आखिर विपक्ष आरोप लगा क्यों रहा है? प्रक्रिया पे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, प्रक्रिया पर इसको जो है, समय सीमा दी जा रही है, प्रक्रिया पर इसमें आरोप लग रहा है तमाम। और देखिए युवा आ गए हैं, ये हमें लग रहा है कुछ इसमें अधिवक्ता भी हैं, जिस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आपको मालूम है कि SIR का मतलब मालूम है? जो अभी बिहार में विशेष रूप से जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, उसका नाम SIR दिया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस घपला ना करे सरकार, चुनाव आयोग घपला ना करे कि ये ना हो कि कोई एक खास वर्ग का वोट काट दें, समझ रहे हैं? जैसे अब कह रहे हैं बिहार में कि यादवों का वोट काटा जा रहा है, मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, वो ना काटें, बाकी करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाए जो भारत के नहीं है, या फिर जो डेथ कर गए हैं, या जो 3-4 जगह वोट देते हैं, ऐसे जगह पे ऐसे मामलों में ये कोशिश की जानी चाहिए क्या कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाए? हमारा कहना है कि मतलब वोट जो है एक भी, मतलब कि जो अमान्य है उनको काटे ठीक है, लेकिन जो मान्य है उनको ना काटे, कहने मतलब पूरी तरीके से पारदर्शिता रहनी चाहिए। हाँ, अब जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मेरा ही वोटो काट दिए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ, अगर एक चेयर इधर दे दीजिए तो, ताकि आराम से मैं बात कर। जैसे आप लोग चूंकि पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, युवा हैं, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तेजस्वी यादव भी युवा है। उत्तर प्रदेश में भी जो एक चर्चा होती है कि भाई चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लोग लगा रहे हैं वहाँ बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के, SIR को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी नहीं है,
अभी पंचायत चुनाव भी करीब 10 महीने हैं और जो लगभग 2 साल के आसपास, पौने 2 साल के आसपास जो है विधानसभा चुनाव है, तो अभी से करा लिया जाए मतदाता सूची का पुनरीक्षण। जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया, ठीक है। नहीं तो एकदम चुनाव आ जा रहा है, जैसे बिहार में अब चुनाव होने वाला है, अब कराने जा रहे हैं, तो ये पहले कराएंगे, जितना जल्दी कराएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास सोचने समझने की ज़्यादा टाइम रहेगा। अब 1 महीने में ताबड़तोड़ काम खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बस यही है कि यहाँ भी हो, किसी खास वर्ग का ना काटे वोट, पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से सब कुछ हो, बस यही है। पारदर्शिता से हो, पूरी ईमानदारी से हो। और ये जो युवा हैं आप लोग, मतलब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी SIR हो जाए। अभी तो मेरी वोटर आईडी नहीं बनी, 4 बार अप्लाई कर चुका लेकिन अभी तक नहीं बनी है। सब छोड़िए, पहले इलेक्शन का बजट इस पे ध्यान दे। 4 बार अप्लाई कर चुका हूँ मैं। अच्छा जी, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ मैं। उसका नाम तो प्रयागराज कर दिया है। अरे कुछ भी, अभी जुबान से जाने में भी समय लगेगा, भले जुबान से जाने में समय लगेगा, लेकिन मतलब ये आप लोग चाहते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाए। हो, लेकिन एकदम ईमानदारी से हो, किसी भी मतलब कि ऐसे व्यक्ति को वोट ना काटा जाए जो सच में देने के लिए एकदम मान्य हो। आपको क्या लगता है? मैं जरा इधर से आ जाऊं, कर लूं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मतलब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और किसी ऐसे व्यक्ति का वोट ना कटे जो अमान्य मतलब मान्य हो। कई जगहों पे ऐसा होता है ना, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा लोगों की वोट काट दिया गया, किसी खास वर्ग के जो वोट कटे हुए थे। कई लोग, ऐसा मैंने देखा था कि जो है यादव, खासकर यादव, मुस्लिम, इन सबके वोट कट गए थे। हर परिवार में 2, 4, 10 वोट कम थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है फिर। देखिए, मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के इंटेंसिव जो तरीके से पुनरीक्षण किया जा रहा है, उसको लेकर के जनता और खासकर युवा वर्ग, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं लालबाग में, लखनऊ में, इन लोगों का ये कहना है साफ तौर पर कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए, यूपी में भी कर देना चाहिए और जल्दी कर देना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि ईमानदारी से हो, निष्पक्षता से हो, और ये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि किसी भी तरह का घपला ना हो, किसी भी तरह का जो एक पक्षीय बात ना हो। तो कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भी लोग SIR चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए और पक्षपात से रहित होना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में हम युवाओं से और तमाम लोगों से इसी तरह राय लेते हैं और बहुत निष्पक्ष तरीके से आप तक बात पहुंचाते हैं, बिना कट के पहुंचाते हैं, बिना किसी एडिट के पहुंचाते हैं, ताकि सही बात आप तक पहुंच सके। तो आप लोग भी न्यूज़ 18 नेटवर्क उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और देखते रहिए हमारी सबसे बड़ी बहस। नमस्कार।